अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का मैथ, जिसका कोड है 113। तो चैप्टर नंबर हमारा 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं ये है 1.1 और उसका जो क्वेश्चन नंबर है 1। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आपका कोई लेक्चर मिस ना हो। चले स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। इसका अब मतलब देखते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो कहता है कि नीचे ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं, इसको आपने क्या करना है, एक मेथड है जिसे हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है। तो इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, किस मेथड से सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। तो अब ये जो फैक्टराइजेशन होती है ये हम कैसे करते हैं किसी इक्वेशन की। तो अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन दी हो तो डियर स्टूडेंट आपने ना उस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना है, यानी कि आपके पास ना इधर इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। राइट साइड पे क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो जो आपकी लेफ़्ट साइड होगी ना उसमें आपके पहले ए एक्स स्क्वायर होगा प्लस बी एक्स होगा प्लस सी होगा। ठीक है। तो इस इक्वेशन को वैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो ये भी वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। ठीक है। तो अब आप ये भी देख लें कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है। तो ये आपके पास जो इक्वेशन स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको हम उर्दू में कहते हैं दो दर्जी मसावात। क्यों कहते हैं, यहाँ पे देखें ये जो वेरिएबल है ना हमारे पास एक्स है, इधर इसकी पावर 1 है और इधर इसकी 2 है। तो इसकी 2 की वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि ये जो हमारे पास क्या है, ये दो दर्जी मसावात है जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो आपके पास जो इक्वेशन दी होगी ना उसको आपने क्या करना है, इस फॉर्म में लाना है। यानी कि सबसे पहले आपकी ए एक्स स्क्वायर होगा, फिर इधर बी एक्स होगा और इधर फिर सी होगा इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो ये ऑलरेडी वैसे हमारे पास इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। तो अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में ना हो तो फिर हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, इस टाइप की इक्वेशन बनाएंगे। तो फिर आगे हम जो है ना वो फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी फ़िलहाल आपने क्या करना है, इसको नीचे वैसे ही उतार लेना है। ये सेम आपकी इक्वेशन अभी वैसे ही आ जाएगी। तो आगे हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर, ठीक है, ये आपका वैसे ही आएगा और ये वाला जो 4 है ना ये भी वैसे ही आएगा। तो डियर स्टूडेंट अब ये कैसे आ गया 4x प्लस 3। अब जो फैक्टराइजेशन करते हैं ना वो कैसे हम करते हैं, आपने क्या करना होता है कि ये जो आपके पहली रकम है ना उसको आपने जो तीसरी इधर रकम है ना इससे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि अगर आप 3x स्क्वायर और इसको हम कर देते हैं जी मल्टीप्लाई 4 से, तो ये आपके पास क्या आएगा, 12x स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, ये जो आपकी पहली, जब भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है ना तो आपने ये जो आपकी फर्स्ट टर्म है ना, ठीक है, इसको आपने क्या करना, लास्ट वाली जो टर्म है ना उससे आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास जो फिर आंसर आएगा ना, ठीक है, इसके आपने क्या करना है, फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने बनाए हुए हैं। अब ये देखें ये 12 था ना, आपने क्या किया, इसको 2 पे डिवाइड किया, ये 6 आ गया, ये 6 को 2 पे डिवाइड किया 3 आ गया, 3 को 3 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो ये 12 के क्या आ गया, फैक्टर्स आ गए।
ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ हमें, इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमने क्या करना है, दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको प्लस माइनस करें तो आपका 7x आए। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ प्लस, यहाँ फिर माइनस करें तो क्या आना चाहिए, 7x आना चाहिए। अगर उन्हीं दो नंबर्स को हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 12x स्क्वायर आना चाहिए। अब वो फिर हम कहाँ से नंबर्स ढूंढेंगे, वो यहाँ से नंबर ढूंढेंगे। ठीक है, ये जो हमने 12 के फैक्टर्स फाइंड किए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या करने हैं, नंबर्स दो ढूंढने हैं ऐसे जिनको हम प्लस या माइनस करें तो आपका 7x आए, और उन्हीं दो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आना चाहिए, 12x स्क्वायर आना चाहिए। तो अब ये देखें, अगर हम इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 4, ठीक है। और पहला ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 4, यानी कि जो हमारा पहला नंबर आएगा ना वो क्या आएगा, 4 आएगा। बाकी हमारे पास क्या है, बचा 3, तो हम दूसरा जो नंबर ले लेंगे ना वो 3 ले लेंगे। अब ये x और ये x क्यों लगाया है, ये देखें, मैंने आपको ये कहा था कि मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, 12x स्क्वायर आना चाहिए, और प्लस या माइनस करने के लिए 7x आना चाहिए। ये देखिए इधर खाली 7 तो नहीं ना है, इसके साथ क्या है, x भी है। तो फिर x पूरा करने के लिए या x स्क्वायर पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे कि दो आपके जो नंबर थे 4 और 3, इसके साथ भी हम x लगाएंगे और इस 4 के साथ भी हम x लगाएंगे। अब ये देखिए, अगर हम दोनों को प्लस करें 4x प्लस 3x तो आपका आंसर क्या आएगा, 7x। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हमारा 7x आ सकता है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 4x को और 3x को तो आपके पास क्या आएगा, 12x स्क्वायर आएगा। तो ये 1 और ये 1 आपस में पावर्स ऐड हो जाएंगी तो क्या आ जाएगा, आपके पास 12x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये देखें, हमारी जो दोनों कंडीशन थी ना, दोनों सूरत हाल जो थी, यानी कि आपका 12x स्क्वायर भी आना चाहिए और 7x भी आना चाहिए, तो ये दोनों क्या हो गई हैं, ये पूरी हो गई हैं। तो आगे फिर हमने क्या करना होता है कि ये 3x स्क्वायर को वैसे ही लिखना है। अब इस 7x की जगह पे हम क्या करेंगे, 4x और प्लस 3x लिखेंगे, और ये 4 आपका वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अगर हम दोनों को इनको प्लस करें तो ये देखें फिर आपकी वो इक्वेशन बन जाती है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो आगे हम क्या करेंगे, जब हम ये काम कर लेंगे फिर आपने क्या करना है कि ये वाली आपकी जो पहली दो रकमें हैं और दूसरी ये वाली हैं, इन दोनों में से आपने कॉमन निकालना है और इन दोनों में से कॉमन निकालना है। अब ये देखिए, ये भी x है और ये भी x, अब इधर से x कॉमन आएगा, अंदर फिर आपका खाली क्या बचेगा, 3x, और इधर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आएगा और अंदर क्या बचेगा, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए, ये और ये दोनों पेयर्स हमारे क्या हैं, सेम है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, 3x प्लस 4 और इधर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जो है ना वो दो पेयर्स बन जाएंगे। अब आगे हम क्या करेंगे, इस पेयर को इस 0 के लहदा इक्वल रखेंगे और इसको हम लहदा 0 के इक्वल रखेंगे। क्यों रखना है कि हमने यहाँ से x फाइंड करना है। तो जब भी आपका इज इक्वल टू 0 हो तो इधर आपके पेयर हों, ठीक है, जैसे ये वाला है और ये वाला, इन दोनों को हम क्या लहदा 0 के बराबर कर सकते हैं। तो इधर आ जाएगा आपका 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और इधर आपका क्या आएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 4 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये वाला जो 1 है इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब ये जो 3 है इधर नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4/3। तो हमारे पास जो इसका सलूशन सेट आएगा -1 और -4/3। ले जी, ये इसका आंसर आ जाएगा। ले जी, अब हम करते हैं जी पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का जो जुज़ नंबर 2 है वो हम करेंगे। तो इसको भी आपने क्या करना है,
फैक्टराइजेशन से ही इसको सॉल्व करना है। तो मैंने ऑलरेडी पहले आपको बताया हुआ है कि जो भी आपके पास इक्वेशन होगी ना उसको आपने इस फॉर्म में लाना होता है, ठीक है। जैसे ये वाली है ना, इस टाइप की आपने इक्वेशन बनानी है। तो ये देखिए इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में क्या है, डिफरेंस है, फ़र्क है। तो अब हम इसको सॉल्व करके ना इस तरह की बनाते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर आपका वैसे ही आ जाएगा -3x, ठीक है, इज इक्वल 2x - 6। ये सेम अभी फ़िलहाल हम इसको वैसे ही उतार लेंगे। तो आगे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -3x, ये जो प्लस है इधर जाकर माइनस हो जाएगा और ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट अब ये देखें, अगर ये -3 और -2 अगर हम करें तो क्या बनता है, -5x ही बनता है ना। तो +6 इसका मतलब ये है कि ये इस टाइप की ये वाली हमारी जो है ना इक्वेशन है बन चुकी है, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, इसमें और इसमें कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से आपका x कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, x - 3। इधर से आपका -2 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, x - 3। अब ये देखें ये और ये दोनों पेयर्स आपके क्या हैं, सेम है। तो ये आ जाएगा x - 3 इंटू x - 2 इज इक्वल टू 0। तो हम इस पेयर को लैदा 0 के इक्वल रखेंगे और इसको हम लैदा 0 के इक्वल रखेंगे। तो x - 2 इज इक्वल टू 0। तो ये इधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। और ये इधर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो इसका सोल्यूशन सेट आएगा 3,2। तो ये इसका आंसर आ जाएगा जी। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। तो ये आपके पास इक्वेशन है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले फैक्टराइजेशन करने से पहले कोई भी इक्वेशन हो आपने उस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन में लाएंगे और फिर आगे हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो 3x² - 1 ये सेम आपकी इक्वेशन अभी फ़िलहाल नीचे वैसे ही हम उतार लेंगे। तो अब ये देखें, ये जो 5 है ना, ये इस सारे के बटे में है, मतलब 1 - x के बटे में है। तो ये जो 5 है ना, ये फिर क्या होगा, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया तो इधर आपका 1 - x वैसे ही आ जाएगा। आगे हम क्या करेंगे, ये जो 5 है ना, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15x²। तो 1 से करेंगे -5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 - x वैसे ही आ जाएगा। आगे हमने क्या करना है, इधर इस साइड पर 0 लाना है। तो ये दोनों जो रकमें हैं ना, ये इधर चले जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका 15x² वैसे ही आएगा। ये -x था, इधर जाकर प्लस हो गया। ये आपका -5 वैसे ही आ गया और ये प्लस है, इधर आकर माइनस हो गया, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 15x² ये आपका वैसे ही आएगा, ठीक है। और -5 - 1 ये आ जाएगा -6 और ये x आपका नीचे वैसे ही आ जाएगा। तो अब ये देखें, ये इक्वेशन, ठीक है, और आपकी ये वाली इक्वेशन अभी ये क्या हो गई हैं, सेम हो गई हैं। अब हम आगे इसके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो क्या करना आपने, इसको आपने जो है ना वो इससे मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि जो आपके पास पहली रकम होगी उसको तीसरी से हमने मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे हम करते हैं जी, सपोज फ़र्ज़ करें 15x² और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं -6 के साथ। तो ये इज इक्वल टू क्या आएगा, -90x², ठीक है। अच्छा जी, अब हमारा अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप हमारा ये है, आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। अब हमने दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको प्लस माइनस करें तो आपका ये वाला x आना चाहिए, ठीक है। इधर मैंने लिखा हुआ है प्लस, या फिर माइनस करें तो आपके पास क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। अब दूसरा, उन्हीं दो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो फिर आपके पास क्या आना चाहिए, ये वाला 90x² आना चाहिए, ठीक है, माइनस में, ठीक है। तो क्या आना चाहिए,
माइनस में आपका 90x स्क्वायर आना चाहिए। तो अब ये देखें, अब हम काम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 90 को आपने इधर लिख लेना है, इसको आपने 2 पे डिवाइड किया तो 45 आ गया। आगे इसको हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, इसको 5 पे डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा। तो ये 90 के हमने क्या किया, फैक्टर फाइंड कर लिए हैं। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इन्हीं में से आपने जो है ना वो 2 नंबर्स लेने हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अगर हम इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 10, और ये 3 और ये 3 कितना आ जाएगा 9। अब अगर हम 10 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 90 आ जाएगा। अब अगर हम 10 में से 9 माइनस करें तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो दो नंबर आया ना, ये वाला एक आया है पहला 10x का और दूसरा आपके पास आया है -9x का। अब ये देखें, आपको तो चाहिए खाली प्लस x, तो अगर मैं इसको भी प्लस कर देता हूँ तो जब हम इनको जमा करेंगे तो ये तो आपका 19 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, फिर a के साथ माइनस लगा देना है ताकि 10x और -9x, बाकी आपके पास क्या बचेगा, खाली x बचेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे किया हुआ 10x -9x इजिकल टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब इन्हीं दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये आपका नंबर 9 माइनस में था, ठीक है, 10x मल्टीप्लाई -9x, तो ये फिर आपके पास क्या आ जाएगा 90x स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा। ले जी, अब हम करते हैं आगे इसको। अब ये जो 15x स्क्वायर आपका वैसे ही आ गया, इसकी जगह पे हमने क्या किया 10x -9x और आगे ये जो -6 है इज इक्वल टू 0। तो अब आगे वाले स्टेप में हमने क्या करना है, इन में से कॉमन निकालना है और इन में से कॉमन निकालना है। तो यहाँ से आपका कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, मतलब कि हमने कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों पे जो है ना वो डिवाइड हो जाए। अब ये देखें, वो ये 5x ही है, तो हमने 5x कॉमन निकाल लिया। ये x स्क्वायर था, अंदर एक x बचेगा तो ये आ जाएगा 3x, ठीक है। अगर हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाएगा 15x स्क्वायर। तो यहाँ पे 10 है तो इधर 2 आ जाएगा। अब इधर हम क्या करेंगे, -3 कॉमन निकाल लेंगे इनटू, तो यहाँ पे क्या आएगा 3x, ये माइनस है, ये क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ये देखिए, ये वाला पेयर और ये वाला जो पेयर है ना, ये क्या है सेम है, तो इसको हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे 3x + 2 इनटू, अब ये वाला जो 5x है उसको हम लिखेंगे -3 के साथ, ठीक है। 5x - 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम कर देते हैं जी यहाँ से रेज। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लहदा 0 के इक्वल रखेंगे और इसको लहदा 0 के इक्वल रखेंगे। तो 3x + 2 इज इक्वल टू 0, तो 5x - 3 इज इक्वल टू 0। तो ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा और ये जो 3 है नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये -3 उधर जाकर प्लस हो जाएगा और ये जो 5 है नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन सेट आएगा -2/3 और 3/5। जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, ठीक है। अब हम जुज़ नंबर करने लगे हैं जी 4, ठीक है। तो इसको भी हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट, अब आपके पास जो इक्वेशन है ना वो ये वाली है, तो क्या करना हमने, इसको सॉल्व करना है, पहले इस फॉर्म में लाना है, तब आगे हम जो है ना वो फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी। तो अभी फ़िलहाल हम इसको भी यहाँ पे नीचे वैसे ही उतारते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन करने के लिए। तो अब ये देखिए, क्वेश्चन आपको जो है ना खुद ही बता रहा होता है कि आपने ना मुझे ऐसे सॉल्व करना है। तो अब ये दोनों रकमें देखें आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का क्या तरीकाकार होता है, पहले इसे 2 को लेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब इस 2x को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक है। पहले यानी कि हमने x से मल्टीप्लाई किया इसको, ठीक है, और फिर इस 2x को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। अब ये जो 3 है इसको हम पहले x से करेंगे,
फिर इसी 3 को हम इसे 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3x, 1 से किया तो 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। 2x स्क्वायर, ये 2x और ये 3x, ये हो जाएगा 5x। तो अब ये 1 इधर प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 5x, ये 3 है प्लस का ये माइनस है तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारी ये वाली जो इक्वेशन थी ना, ये इस टाइप की बन चुकी है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये देखें, ये 2x स्क्वायर इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आएगा आपके पास 4x स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि इसको मैंने क्या किया, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर। तो अब हमने क्या करना है, ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको हम प्लस या माइनस करें, क्या करें प्लस या फिर माइनस करें तो आपके पास 5x आना चाहिए। अब अगर हम उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए आपके पास, ये वाला 4x स्क्वायर आना चाहिए। अब हम ये नंबर्स ढूंढने के लिए क्या करेंगे, इस 4 के फैक्टर फाइंड करेंगे। इस 4 को हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको 2 पर डिवाइड किया तो 1 आ गया। अब ये देखें 1, 2 और ये 3, ये 3 इसके फैक्टर्स आ गए हैं। अब 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 4, ठीक है, और ये 1। अब 4 + 1 करें तो आपका क्या बन जाएगा 5x आ जाएगा। अब अगर हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे जैसे 4x + x, ठीक है, हमारे पास जो लेट 2 नंबर्स हैं ये 4x है और x है, 4x + x ही आ जाएगा 5x। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 4x स्क्वायर आ जाएगा। अब इस 5 की जगह पर हम ये लिखेंगे 4x + x, ठीक है, ये हमारे पास दो नंबर्स हैं। आगे हमने क्या करना है, ये वाली जो पहले आपकी दो रकमें हैं और इधर से आपकी ये वाली दो रकमें हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे 2x को कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा x + 2, इधर से हम 1 कॉमन निकालेंगे, ठीक है। तो इधर यहाँ पे 2 था, सॉरी, इधर आपके पास जो है ना ये क्या है 2 है। तो अब 2x हमने कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा x + 2, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 आएगा, तो अंदर क्या बचेगा आपका x + 2, ठीक है, ये 2 आपका वैसे ही आ जाएगा। तो अब ये देखें ये और ये सेम पेयर्स हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे x + 2 आपका बाहर कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 2x + 1 = 0। अब हम लहदा इसको 0 के बराबर कर लेंगे तो x + 2 = 0, तो इधर 2x + 1 = 0। तो अब ये जो 2 है ये इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, x = -2 आ जाएगा। इसी तरह ये जो +1 है जब ये इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब इसके बटे में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन सेट आया है जी, ये आया है जी आपका -2 और -1/2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ले जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। तो अब आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है डियर स्टूडेंट ये है। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करके किस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। फिर आगे हम इसकी क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम इसको वैसे ही नीचे उतारेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब आपकी 2 बटे वाली रकमें होंगी, ठीक है, जैसे एक ये वाली है और एक ये वाली है, तो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है भला, एलसीएम। तो हम इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे दोनों का। तो ये वाली और ये वाली ये दोनों आपकी क्या आ जाएंगी एलसीएम आ जाएंगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है x + 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है
और x माइनस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब इस 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4x प्लस 8 आ जाएगा, और इसको करें माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 5 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, नीचे इस x को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर। अब इस x को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 2x आएगा। इस 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x आएगा, और इस प्लस माइनस माइनस इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो ये नीचे ये आपका जो है ना वैसे ही आ जाएगा 3/x। तो अब ये 4x है और ये माइनस 5x है, तो आप बाकी आपका क्या बचेगा, माइनस x है, और ये 8 प्लस 5 ये क्या आ जाएगा 13। तो ये एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, ये 2x माइनस x आपका x आएगा, और ये माइनस 2 वैसे ही आ जाएगा, और ये 3/x भी वैसे ही आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है ऐसे, ठीक है। ये x इससे जाके मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस x स्क्वायर आ जाएगा, और ये x इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 13x आ गया। अब ये 3 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 3x स्क्वायर आ गया, और ये 3 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 3x आ गया, और ये 3 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 6 आ गया। अब आपने क्या करना है, इज इक्वल टू 0 लाना है, इस फॉर्म में लाना था ना। तो अब ये वाली जो है ना ये क्या करेंगे, इधर आ जाएंगी रकमें, तो फिर इधर क्या बचेगा 0। पहले हम 3x स्क्वायर लिखेंगे, ये माइनस थी इधर जाकर प्लस हो जाएगी। अब ये 3x वैसे ही आ जाएगा, और ये प्लस था इधर जाके माइनस हो गया, और ये माइनस 6 वैसे ही आ जाएगा। तो अब ये क्या बनेगा, 4x स्क्वायर माइनस ये आपका 13 है, ये प्लस है, तो ये क्या आएगा माइनस 10x आएगा, और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब ये देखें, ये सारी जो आपकी इक्वेशन है ना ये 2 पे डिवाइड हो रही है। इसको अगर हम 2 पे डिवाइड करेंगे ना तो आपकी ये वाली जो रकम है ना छोटी हो जाएगी, फैक्टराइजेशन करना आसान हो जाएगा। वैसे यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल हम इसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। यानी कि सबको आपने क्या करना है, 2 पे ऐसे डिवाइड कर देना है, इधर भी आपने 2 पे डिवाइड कर देना है, और इधर भी आपने क्या करना है, 2 पे डिवाइड कर देना है। तो ये कैंसिल हो के आपका क्या आएगा, 2x स्क्वायर आएगा, और इधर आपका माइनस 5x आएगा, और इधर आपका माइनस 3 आएगा, इज इक्वल टू 0 आएगा। जी आगे हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, पहली रकम को आखिरी से, ठीक है। तो ये अब आपके पास क्या आएगा, 6x स्क्वायर आ जाएगा माइनस का। अब आपने दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए, माइनस 5x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, माइनस 6x स्क्वायर आना चाहिए। यहाँ पे ये प्लस या माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस 5x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने से आपके पास माइनस 6x स्क्वायर आना चाहिए। तो अब ये दो नंबर्स हम कैसे ढूंढेंगे, पहले हम क्या करेंगे, 6 के फैक्टर फाइंड करेंगे। इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये इसके क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए हैं। अब ये देखिए आपको क्या चाहिए था, 5 और 6। अगर हम ऐसे कर लें, इस 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 6, और ये आपका 1 आ जाएगा। अब 6 में से अगर हम 1 माइनस कर दें तो आपके पास 5x नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, ये वाला आपके जो लेट 2 नंबर्स आएंगे ना, एक तो आपका माइनस 6x आएगा और दूसरा x आएगा। ये है तो इधर वैसे 6 है और इधर 1 है, तो लेकिन ये x स्क्वायर भी तो पूरा करना है ना, और इधर आपने x भी पूरा करना है। इस वजह से हम 6 के साथ x लगाएंगे, और एक ये जो 1 है इसके साथ x लगाएंगे। तो इधर हम 1 नहीं लिखते तो x ही लिखेंगे। तो अब ये देखिए माइनस 6 है, x है प्लस x है, तो ये क्या आएगा, माइनस 5x आ जाएगा। तो अब ये यहाँ पे आगे हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस 6x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 2x स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, ये माइनस 6x है, ठीक है, प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इस माइनस 5 के जगह पे ये वाले जो दो नंबर आए थे ना आपके, ये लिखेंगे।
तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे जी, आपकी ये वाली जो दो रकमें हैं इनमें से कॉमन निकालेंगे और इधर से कॉमन निकालेंगे। इधर आपका 2x कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा x-3। इधर से आपका +1 कॉमन आएगा और अंदर क्या बचेगा x-3। अब ये देखें ये और ये दोनों क्या हैं, सेम है, तो x-3 आपका बाहर आ जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा, 2x + 1 = 0। इसको हम लहदा 0 के बराबर रखेंगे और इसको हम लहदा 0 के बराबर रखेंगे। तो 2x + 1 = 0 और इधर आपका x-3 = 0। तो अब ये जो 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा और ये जो 2 है ना, इधर पहले हम कर लें, ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x = 3 आ जाएगा। अब ये जो 2 है इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये ही हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, -1/2 और (3). ले जी क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसको ज़रा आपने ध्यान से समझना है। तो अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, इसको नीचे वैसे ही उतारेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये आपकी वैसे ही आ जाएगी रकम और इधर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ये देखें ना, 1 2 3 3 रकमें आपकी, इन तीनों का एलसीएम हम ले लेंगे। तो एलसीएम आपका क्या, ए बी और एक्स है, ए बी एक्स आपका एलसीएम आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस ए को इस पे डिवाइड करेंगे तो ये फिर ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बाकी बी एक्स बचेगा। बी एक्स को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स आ जाएगा प्लस। अब ये जो b है, b से जब हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो b से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके क्या पास आएगा, ax। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax आ जाएगा प्लस। अब ये जो x है, x पे डिवाइड करेंगे तो ab आएगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास ab आ जाएगा। तो आगे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसे। तो यहाँ पे क्या आएगा, abx = ये a + b + x, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे। तो ये जो a b x है आपका वैसे ही आएगा। अब हम क्या करेंगे जी, इस a को पहले इससे, ठीक है, फिर इस a को इससे और फिर इस a को इससे, ठीक है, तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही इस b को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस x को हम तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें, अब a को अगर हम इससे करें तो ये आएगा आपके पास abx और a को इससे करें तो ये a² x आ जाएगा। अब इस a को इससे करें तो ये आपका a² b आ जाएगा। अब b को अगर हम इससे करें तो ये भी b है, ये भी b है, तो ये क्या आएगा, b² x आ जाएगा। अब अगर हम इस b को इससे करें तो ये क्या आएगा, abx आएगा। अब अगर हम इस b को इससे मल्टीप्लाई करें तो b से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a वैसे ही आ जाएगा, ab² आ जाएगा। अब अगर हम इस x को इससे करें तो ये आएगा आपके पास bx²। अब हम इस x को इससे करें तो ये क्या आएगा, ax²। अब अगर हम इस x को इससे करें तो ये क्या आएगा, abx आ जाएगा। तो अब आगे हम क्या करेंगे, ये जो x² वाली रकमें हैं ना, जैसे ये वाली है, ये भी x² वाली है और ये भी x² वाली, आपने पहले इसको इकट्ठा लिखना है। फिर आपके पास जितनी x वाली रकमें हैं ना, उनको आपने इकट्ठा लिख लेना है। फिर आगे जो x के बगैर जो कॉन्स्टेंट है ना, उनको आपने इकट्ठा लिख लेना है। तो आगे हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन निकालेंगे। इधर से आपका x² कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, a + b। इधर से आपका सब में से x कॉमन आएगा तो इधर बचेगा a² + b² + 2ab। और इधर से आपका कुछ कॉमन नहीं a b कॉमन आ रहा है, a b कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, a + b। तो नेक्स्ट अब आपका आ जाएगा जी, ये a + b x² वैसे ही आ जाएगा और ये जो है ये फार्मूला आपका क्लोज हो जाएगा। यानी कि ये देखें, a² + b² + 2ab किसका फार्मूला बनता है, a + b का होल स्क्वायर। तो अब ab इंटू ये a + b वैसे ही आ जाएगा = 0।
तो आगे हम ये काम करेंगे, ये देखें ये भी a प्लस बी है और ये भी a प्लस बी है और ये भी a प्लस बी है। इसको ख़त्म करने के लिए हम डिवाइडेड बाय a प्लस बी करेंगे ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो इसके बटे में तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे सब, ठीक है। तो इधर आपका एक्स स्क्वायर आएगा बस, और इधर आपका आएगा जी a प्लस बी एक्स, क्योंकि इधर इसकी पावर 2 थी, एक तो इससे कैंसिल हो जाएगी ना। तो अब इधर a प्लस बी है, ये भी आपका ऐसे कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, ये x अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ax प्लस बी आ जाएगा और ये प्लस a बी आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अब ये देखें हमारी जो इक्वेशन वही बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब हम आगे क्या करेंगे जी, इन दो रकमों में से कॉमन निकाल लेंगे। इन दो में से कॉमन निकालेंगे और इन दो में से कॉमन निकालेंगे। तो ये x आपका कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा x प्लस a, इधर से आपका b कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा x प्लस a। ये और ये क्या है, दोनों सेम है। तो x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो x प्लस a इज इक्वल टू 0, ठीक है, और x प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस a उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इधर प्लस बी है ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो आपके पास जो है सॉल्यूशन सेट आएगा -a और -b आएगा। लीजिए अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7। तो ये आपके पास इक्वेशंस है, ठीक है, ये आपके पास जो है ना इक्वेशन है और इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन से सोल्व करना है। तो चले करते हैं। तो ये ए बी एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। यूँ समझ लें कि इस इक्वेशन को अभी आपने वैसे ही नीचे उतार लिया है। तो अब ये जो एक्स अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये ए बी एक्स स्क्वायर वैसे ही आएगा और इस एक्स को अंदर हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस बी सी वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अब आगे हम क्या करेंगे, इनमें से और इनमें से कॉमन निकालेंगे। तो अब ये देखें इधर बी एक्स और इधर भी बी एक्स कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास ए एक्स और प्लस बी। इधर से माइनस हम, इधर से आपका जो कॉमन क्या आ रहा है, सी आ रहा है, ये भी सी है ये भी सी है, ये कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो अब ये आपका सेम पेयर बन गए। तो ए एक्स प्लस बी ये आ जाएगा और बी एक्स माइनस सी आपका ये आ जाएगा और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आगे हम क्या करेंगे, इसको लैदा 0 के इक्वल रखेंगे और इसको हम क्या करेंगे, लैदा 0 के इक्वल रखेंगे। तो इधर बी एक्स ये माइनस है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा और ये आपका उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो इधर आपका x इज इक्वल टू क्या आएगा, c ओवर b। तो x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर a। तो हमारे पास जो है इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा c ओवर b और माइनस बी ओवर a। ले जी अब हम करते हैं जी पार्ट नंबर 8, ठीक है। इस इक्वेशन को आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन से सोल्व करना है। चले स्टार्ट करते हैं। तो ये a प्लस बी एक्स स्क्वायर आपका वैसे ही आ जाएगा, ये भी आपका a वैसे आएगा। तो डियर स्टूडेंट अब ये देखें यहाँ पे था 2b, अगर हम इसको ऐसे लिख लें तो कोई फ़र्क तो नहीं ना पड़ेगा, b प्लस बी प्लस सी। अब ये मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा कि हमने क्यों लिखा है, ठीक है। ये b प्लस सी वैसे ही आ जाएगा। तो अब a प्लस बी एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। आपने क्या करना है, a प्लस बी को लैदा कर लेना और साथ आपने x लगा देना। इसी तरह ये b प्लस सी को आपने लैदा करना है, x लगा देना साथ, तो इधर b प्लस सी आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, जैसे हम पहले करते रहे, इनमें से कॉमन निकालेंगे और इनमें से कॉमन निकालेंगे, ठीक है। इस वजह से हमने ये काम किया था यहाँ पे, ताकि हमारे जो है ना वो पेयर सेम बने। इधर से आपका a प्लस बी एक्स कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा x और इधर क्या आएगा 1 प्लस
इधर b प्लस सी कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब ये देखें ये और ये आपके क्या है, सेम पेयर है, तो x प्लस 1 आ जाएगा और इधर आपका क्या बचेगा, a प्लस बी एक्स प्लस ये आपका b प्लस सी आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 को आपने क्या करना है, लहदा 0 के इक्वल रखना है और इसको आपने क्या करना है, लहदा 0 के इक्वल रखना है। तो इधर जाकर आपका आंसर ये प्लस था, इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो इधर a प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी वैसे ही आया था, अब ये उधर जाएगी तो क्या होगी, माइनस हो जाएगी। तो अब ये x के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रही है, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस बी प्लस सी ओवर a प्लस बी। तो आपके पास जो है इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा -1, ठीक है, कोमा b प्लस सी ओवर a प्लस बी, साथ आपका ये माइनस आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ले जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, अब हम इसका यूज़ करेंगे 9, ठीक है, पार्ट नंबर 9। तो डियर स्टूडेंट ये भी जो क्वेश्चन है ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चले सॉल्व करते हैं। तो ये आपका जो है ना ये वैसे ही नीचे हम उतार लेंगे। तो अब ये जो b है ना ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये वाली जो है ना इधर जाके माइनस हो जाएगी। अब हमने ऐसे क्यों किया है, हम इसको अगर यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहें ना तो कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। आपने क्या करना है, ऐसा मेथड फॉलो करना है कि हम उसको इजीली सॉल्व कर सकें। इस वजह से ये जो b है इधर ले आए हम और इसको हम उधर ले गए। अब हम इधर एलसीएम लहदा लेंगे और इधर एलसीएम लहदा लेंगे। तो इधर नीचे आपका एलसीएम क्या आएगा, ax माइनस 1। तो इधर आपका जो एलसीएम आएगा bx माइनस 1। अब इधर हमने ax माइनस 1 एलसीएम लिया तो ये आपका जो है ना इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। जब हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो आगे ये माइनस आ जाएगा। अब इसके बटे में 1 है, ठीक है, जिसके बटे में आपका 1 हो इधर, तो आपने क्या करना होता है, इसको ax माइनस 1 को आपने b से मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह इधर हमने bx माइनस 1 एलसीएम लिया, तो अब इसके नीचे क्या है, 1 है, तो ये bx माइनस 1 इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इंटू बी एक्स माइनस 1 आ जाएगा और ये माइनस आपका b वैसे ही आ जाएगा। तो a आपका वैसे ही आ गया, माइनस ए बी एक्स आ गया, माइनस माइनस प्लस b आ गया, नीचे ax माइनस 1 आ गया, तो ये आ जाएगा ए बी एक्स माइनस ए माइनस बी ओवर आ जाएगा बी एक्स माइनस 1। तो अब ये देखें a प्लस बी माइनस ए बी एक्स ओवर ए एक्स माइनस 1, इधर आपका माइनस बाहर कॉमन आएगा तो a प्लस बी और माइनस ए बी, नीचे आपका बी एक्स माइनस 1 आ जाएगा। तो अब ये माइनस है, ये इधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो a प्लस बी माइनस ए बी एक्स ओवर ए एक्स माइनस 1 ये आपका वैसे ही आया और ये माइनस इधर जाकर प्लस होगी, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये देखो ऊपर ये और ये सेम है, यहाँ से हम ये कॉमन निकाल लेंगे, अंदर इधर 1 बचेगा, 1 ओवर ए एक्स माइनस 1 और इधर भी 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको लहदा 0 के इक्वल करेंगे, ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, लहदा 0 के इक्वल करेंगे। चलिए इसको हम पहले देख लेते हैं। तो ये माइनस था, ये उधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी और इधर a प्लस बी रहेगा, तो ये ए बी नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा a प्लस बी ओवर ए बी। तो इधर हम क्या करेंगे जी, इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ये बी एक्स माइनस 1 प्लस ए एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट ये देखें, यहाँ पे हमने क्या करना था, इसका एलसीएम लेना था। तो आपका एलसीएम ए एक्स माइनस 1 और बी एक्स माइनस 1 आ जाएगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, प्लस इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया।
अब ये जो नीचे जो रकम होती है ना, ये जब उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगी तो ये सारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऊपर आपका bx - 1 ax - 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें bx और ax, bx + ax -1 - 1 क्या आ जाएगा -2। तो इधर से हम x कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा a + b x है, तो इधर -2 है। तो अब ये -2 उधर जाकर प्लस हो जाएगा और ये x के साथ जो रकम है उधर जाके क्या आ जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो फिर आपके पास जो है ना ये सोल्यूशन सेट आ जाएगा, ये वाला a + b/ab और इधर 2/a + b। तो उम्मीद है कि आप यहाँ से समझ गए होंगे। आपने क्या करना था, यहाँ पे एलसीएम ही लेना था। जब हम एलसीएम लेंगे तो नीचे वाली रकम उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगी तो सारी 0 होगी, बस ऊपर वाली रकमें बचेंगी। तो -1 - 1 2, तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा और x के साथ ये वाली नीचे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। जी, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 10 है, ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो अब ये देखें कि ये x + 2 ये सेम, अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, इसको नीचे वैसे ही उतार लेंगे। तो ये x + 2/x - 1। तो डियर स्टूडेंट, अब हम इस चीज़ को कैसे सोल्व करते हैं, आपने क्या करना, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना, 6 आएगा, +2 ऐड किया तो 8 आ गया, नीचे क्या आ जाएगा 3 = x + 3/x - 2। तो नीचे हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3 × x - 1। तो इस 3 को आपने क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है और इस x - 1 को आपने इस 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये अब आपका आ जाएगा 3x + 6 + 8x और -8। नीचे आपका क्या आएगा, ये 3 × x - 1 वैसे ही आ जाएगा और ये x + 3/x - 2 ये आपका वैसे ही आ जाएगा। तो अब ये देखें, ये 3x और ये 8x, ये आपका 11x हो जाएगा और ये -8 है, ये +6 है तो -2 आ जाएगा। नीचे आपका 3 × x - 1 वैसे ही और ये भी वैसे ही आ जाएगा। तो आगे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। दोनों को आपस में ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों को हमने ऐसे क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखें, इस x को पहले हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 2 को इन दोनों से करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 11x² -2x -22x + 4। इसी तरह ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को इसके साथ करेंगे, फिर इस 3 को इससे करेंगे और फिर इस 3 को 1 से करेंगे, तो ये आ जाएगा। इसी तरह हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 11x²। तो ये देखिए, अब ये -20 है और ये -2 है तो -24x आ जाएगा, +4 आ जाएगा। इसी तरह अब ये देखें कि ये 3 मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो इसको हमने से मल्टीप्लाई किया तो 3x² आ गया। तो ये 3x है, ये -x, तो बाकी क्या बचेगा आपके पास 2x। तो 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा और यहाँ पे 3 है, ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -9 आ जाएगा। तो 11x², ठीक है, और ये इधर जाके -3x² हो जाए और -24x वैसे ही आएगा। इसके बाद अब ये वाला जो +6 था ना, जब इधर आना है तो इसने क्या होना था, यहाँ पे माइनस हो जाना है, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये +4 और ये माइनस था, इधर आके +9 हो गया = 0 हो गया। तो इधर अब आपके पास क्या बचेगा जी, 8x² -24 -6 -30x 4 + 9 13, तो = 0। तो अब आगे हमने क्या करना था, जैसे हम पहले करते रहे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में, ठीक है, जो इसका पार्ट नंबर 1 2 3 था, आपने क्या करना है, इसको इससे आपने मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इस 8 को इस 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा ना, 104x² आ जाएगा। अब आपने क्या करना है,
हमने दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने से 104x² आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास दो ही नंबर बनते हैं, एक आपका 4x आएगा, ठीक है, और दूसरा आपके पास आएगा जी 26x। ये देखें, अब आपने इस साइन को भी देखना है, ये माइनस है। अब अगर हम इसके साथ भी माइनस लगाएं तो इसके साथ भी माइनस लगाएं तो -4 और -26 कितना हो जाएगा, -30। अब अगर हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास पेयर बिल्कुल ठीक है। ये जो दो नंबर्स हम ढूंढते हैं ये बिल्कुल क्या है, ठीक है। तो अब इस 30 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -4x -26 + 13 = 0। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप ये स्टेप समझना चाहते हैं तो जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1 है ना उसको जाके देखें, फिर आपको मज़ीद और समझ आ जाएगी। तो अब यहाँ से हम इसमें से और इसमें से कॉमन निकालेंगे 4x, अंदर आपका 2x - 1 आ जाएगा, इधर से हम -13 कॉमन निकालेंगे तो इधर 2x आएगा और ये प्लस है माइनस हो जाएगा, -1 = 0। तो ये वाला और ये वाला पेयर आपका क्या आ जाएगा, ये दोनों में से कॉमन आ जाएगा 2x - 1, और बाद में इधर 4x - 13 = 0। तो यहाँ से हम इसको कर लेते हैं जी रेस। तो इसको हमने क्या किया है, 0 के इक्वल कर लिया। इसी तरह हम इसको भी क्या करेंगे, 0 के इक्वल कर लेंगे। तो अब ये जो -1 है ये उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये 2 है नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह ये -13 उधर जाके क्या आ जाएगा प्लस, और ये 4 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास जो है ना सोल्यूशन सेट यही आ जाएगा, 1/2 और 13/4। ले जी डियर स्टूडेंट, आज आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हो गया है जी कंप्लीट। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो इसकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आप आसानी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ लाजमन शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।